लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ रजवंत जी भी जुड़े हुए हैं। रजवंत जी, क्या राजनीति से इतर अगर मैं कहूं तो आप क्या सलाह देने चाहेंगे जिससे जो रोजगार नहीं मिल पा रहे युवाओं को वो जल्दी से रोजगार मिले, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि सरकार का काम है काम करना। उनकी नीयत होनी चाहिए कि हम जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करें। और खासकर जो सुपर सीएम ने जब 2014 में जो मैंने अभी बात रखी थी, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। सुपर सीएम की जो घोषणाएं थी, जो मैनिफेस्टो में इनके दर्ज थी, उन घोषणाओं को पूरा करें। और एक चीज और भी कहा था कि मैंने समान वेतन की बात, जो पंजाब के समान वेतन की बात की, वो उसको पूरा करें। एक इन्होंने कैशलेस मेडिकल सुविधा की बात की थी, इस मेडिकल सुविधा को पूरा करें। एक इन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उस समय उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंटल के समय, कोई भी सरकारी नौकरी के समय कोई भी व्यक्ति अगर 70% डिसेबल हो जाता है तो उसके बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। उन मांग को पूरा करें, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं नौकरी के दौरान एक्सीडेंट हुआ है, उनका वो डिसेबल हुए हैं, उनके बच्चे को आज तक नौकरी नहीं मिली है। और एक चीज ये कि जो ओपीएस की बात करने वाले आदमी, जिन्होंने सबको पता है कि कर्मचारी विरोधी क्यों कहा जाता है इनको, इसलिए क्योंकि इनके समय में ही ओपीएस खत्म की गई थी। ये एनपीएस ले आए, कभी यूपीएस ले आए, ये कर्मचारी विरोधी तो है। अगर ओपीएस से कर्मचारियों को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कर्मचारियों को खुश देख के खुश नहीं थे, ये उनकी खुशी से जलते थे, और उसी की वजह से और इन्होंने ये काम किया। एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा, ये कह रहे कि हमने भर्ती करने का काम किया। मैंने एक अपना क्वेश्चन और भी राइज किया था कि अगर पढ़े लिखे युवाओं को अगर रोजगार नहीं दे पा रहे, उन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा कर लिया, तो वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और सरकार की लापरवाही, नाकामी भी दर्शा रही है कि आप उनको रोजगार देने में नाकाम है। क्योंकि खुद जो सीएम साहब नायब सिंह सैनी है, वो तो कह चुके कि भाई मेरे तो बस की कुछ है नहीं, मैं तो एक चपरासी की बदली तक नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति बदली नहीं कर सकता तो वो किसी को नौकरी देने का काम कहाँ करेगा? तो नौकरी की उम्मीद तो छोड़े बैठे हैं। अब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां नहीं हो पा रही, उनकी रीएड हो जाती है, तुरंत रीएड हो जाती है। मैं कौन सी यूनिवर्सिटी का जिक्र करूं? अगर सीडीएलयू की बात करें, जनक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पर भी क्या हुआ, वैकेंसी निकली लेकिन वहां पर रीएड हो गया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पर वैकेंसी निकाली लेकिन वहां पर रीएड कर दिया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पर इन्होंने वैकेंसी निकाली लेकिन वहां पर रीएड कर दिया। लेकिन इनसे कोई पूछे तो सही कि कौशल विकास की, कौशल एक यूनिवर्सिटी वो थी वहां पर दुधौला में, वहां पर इन्होंने वैकेंसी निकाली लेकिन रीएड कर दिया। अब इनसे पूछे तो सही कि आप किस प्रकार से रोजगार देने का काम कर रहे हैं? जब आपकी वैकेंसी निकली और रीएड अगर हो रही है तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई घाल मोल आप जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा की जनता के, हरियाणा के युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारी जो आप भर्ती नहीं करना चाह रहे, आप कर्मचारियों के ऊपर से वजन और डाल रहे हैं। एक कर्मचारी के ऊपर 5-5 लोगों का काम कराने का अगर आप जो नाकाम प्रयास कर रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं मिलना, लेकिन हरियाणा की जनता परेशान हो रही है। हो सकता है रामराज जी को नजर नहीं आ रहा हो कि वो हरियाणा की जनता परेशान है। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, चश्मे चढ़े हुए हैं, इनको आज नजर नहीं आएगा। आज निकट भविष्य में चुनाव है नहीं, तो ये रोजगार देने से हमें, मुझे भी पता है कि रोजगार देने की बात करेंगे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही बात करेंगे कि कोर्ट में केस चला गया, इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन अगर इनकी असली नीयत होती तो आज हरियाणा के जो रोजगार कार्यालय होता था, रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार देने का काम करते थे। एक बार ये तो बताएं कि आपने कौन से लोग लगाए हैं, कहां से लगाए हैं? ये एचकेआरएन की बात करके वहां पर खत्म कर देते हैं, गेस्ट टीचरों के भर्ती की बात करते हैं, वहां पर खत्म कर देते हैं। मैं एक छोटी सी चीज और भी बताना चाहूंगा, ये रामराज जी के ध्यान में आ जाए। आरओई मॉडल स्कूल हरियाणा में खुले थे और उनके टीचर शायद कांग्रेस शासन में लगे थे। उनको ये कहा था, रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री वहां पर प्रदेश अध्यक्ष होते थे, वो घोषणा करके गए थे कि भाई आपको रेगुलर कर देंगे, आपकी 5 साल की सर्विस के बाद आपको रेगुलर कर देंगे। आज वो रामविलास शर्मा जी बेचारे बुजुर्ग हो गए, प्रदेश अध्यक्ष भी हट गए, मंत्री थे वो भी नहीं रहे, विधायक भी नहीं बने, लेकिन उनकी कोई भी नेता बनता है वो घोषणा कर जाता है लेकिन उस पर कोई भी चर्चा नहीं की जाती। इसका मतलब यही हरियाणा की जनता को बहकाने का काम करते हैं। काम अगर करते तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता खुश होती। आज विपक्ष के नाते हम इनसे ये मांग करते हैं कि आपने जो घोषणाएं की हैं, आप उन घोषणाओं को पूरी करें। हमारा काम विरोध करना नहीं है, हमारा काम है जनता ने जिस लायक हमें बनाया है, जनता की मांगे जो आपके समक्ष रख रहे हैं, जो आपको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। हम आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आपको उन समस्याओं को बताते हैं और आपका दायित्व ये बनता है कि आप उन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराने का प्रयास करें, ताकि आप जो बार बार आप ये कहते हैं कि रामराज आएगा, हम रामराज नहीं चाहते, लेकिन एक ऐसा राज चाहते हैं जहां पर हरियाणा की जनता सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सके, देश और प्रदेश की जनता सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सके।
ठीक है, रजवंत जी लौटेंगे। रामराज जी क्या कहेंगे इन आरोपों पर, और सबसे बड़ी बात कि कब तक जो हरियाणा के युवा हैं वो उन्हें रोजगार मिल जाएगी, और कब तक ये जो खाली पद हैं उन्हें भर दिया जाएगा? देखो, खाली पदों के बारे में मैंने आपको बताया, सभी विभाग के अध्यक्षों को, चाहे बोर्ड है, निगम है, उनको लेटर लिख दिया गया है और वो डिटेल मांगी जा रही है वे कहाँ रिक्तियां हैं, और ये भर्ती प्रोसेस शुरू है और बहुत जल्दी और भी भर्तियां करी जाएंगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा भर्तियां हमारी सरकार ने करी हैं, वो भी मेरिट का आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के। और ये HKRN है जो कौशल रोजगार निगम है, ये भी हमारी सरकार लेकर आई है। पहले ठेकेदारी प्रथा होती थी, हमने ठेकेदारी प्रथा को भी बंद किया है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में समर्पित रहते हैं, सभी वर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, चाहे युवा शक्ति है, चाहे मातृ शक्ति है, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, और चाहे अन्य वर्ग है, छत्तीस बरादरी का सभी वर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने जो सपना लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसको साकार करने में लगे हुए हैं। और हमारा हरियाणा राज्य विकसित राज्य की ओर अग्रसर है। और जो जिस तरह से बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, और जहाँ जैसे आपको पता है हिसार में एयरपोर्ट बना है, उससे उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, और पहली उड़ान अयोध्या धाम के लिए गई है। ये अपना आप में गौरव की बात है। पावर प्लांट भी लग रहे हैं, मेट्रो का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक बहुत बढ़िया आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। तो सारे काम हो रहे हैं। और जिस तरह से शिक्षा पे हमने विशेष ध्यान दिया है, शिक्षा पे, चिकित्सा पे हमने विशेष ध्यान रखा गया है। और हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, ठीक है, और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से पहले भ्रष्टाचारियों को पहले इनके टाइम में होता था, हमने पकड़ के सबको अंदर किया है। और मेरिट के आधार पर सारे काम हो रहे हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। जी ठीक है, अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, लास्ट कमेंट, हमने कमियों पे बात कर ली, हमने चैलेंजेस पर बात कर ली, सबसे बड़ी बात जो होती है सलाह क्या देंगे आप? फटाक से 2 मिनट, लास्ट कमेंट। From one source, so many delicious journeys. यही है magic of Country Delight's creamy cow milk made from pure cow milk. Now you can order the Country Delight milk from the Country Delight app now. Order by midnight and get your milk by morning. देखिए, हरियाणा में रोजगार के अवसर बहुत अधिक हैं। जो अवसर लगातार घट रहे हैं, कुछ उद्योगों का पलायन हो रहा है, उसे रोकने की बेहद जरूरत है। हर किसी को सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती, लेकिन जरूरी है यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सर्जित किए जाएं। हरियाणा के उद्योगों में, और जो नए उद्योग बनने वाले हैं उनमें हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। उसके साथ ही सरकारी रोजगार जो है वो 1994 की जनगणना के अनुपात के आधार पर सरकारी पद सृजित किए जाए, और उसमें हरियाणा के युवाओं को नियुक्त किया जाए। तब जाके हरियाणा का युवा अपने पैरों पे खड़ा होगा और हरियाणा की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक है अजय जी, इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। अब देखना होगा कि जो खाली पद हैं वो कब भरा जाता है। तो वहीं पर DA 3% बढ़ाया गया है, जिससे जो कर्मचारी हैं उनमें खुशी है, तो दूसरी तरफ जो युवा हैं वो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बहस जरूरी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। सरकार की ओर से बकाया पैसा भी दिया जाएगा। 50 पैसे से